Hi everyone, good morning, Ram Ram, Sat Shri Akal, or whatever you feel connected with. This is our 26th day class of Basic Spoken English course, and I have uploaded 25 different videos on different chapters of English language. If you people want to get perfection for basic speaking English, then you can go to watch those 25 videos. All through 25 videos, you are going to get so many useful chapters and tricks and techniques of spoken English. And I guarantee after watching all those 25 videos, you are going to thank me at last. So once again, I welcome you all to English Wala Pathshala. Now without wasting your time, let me start our today's class. So as you can see, the title and the heading of today's class is How to Give Answer in Short. This is going to be part 2 because just before this class, I uploaded one more video of present tense and I there explained you how to give answers of all present tense if the question starting with helping verb. Here again I am going to go for the next tense and that is past tense, and in this class I am going to go for all different types of past tense like simple, continuous, perfect and perfect continuous. So आज की इस क्लास में हम past tense के चारों tense के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं. क्वेश्चंस अगर हेल्पर से शुरू हो रहे हैं दैट मीन्स सहायक क्रिया से, सो उसका आंसर हम कैसे देंगे ये हम समझने वाले हैं आज की क्लास में. सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास. सो हियर यू कैन सी पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग डिड का यूज करते हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जब हम क्वेश्चंस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर करते हैं तब. स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर. सबसे पहले आपको डिड को आगे लिखना है. एज यू नो कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स को क्वेश्चन के या सेंटेंस के आगे लिखना होता है. सो सबसे पहले आपको डिड को यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ऑफ मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. नाउ द सेंटेंस इज डिड एंड ऑल द सब्जेक्ट you can choose any of them and then verb first form like eat and then food. Like for an example, if I say did you eat food, क्या आपने खाना खाया. अब इसका आंसर आप yes और no में दे सकते हैं, जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना नहीं खाया. So did you eat food, इसका आंसर yes में हो जाएगा yes I did, और no में इसका आंसर हो जाएगा no I didn't. Listen properly, मैंने यहाँ पे इसको बोला है didn't. It is not didn't or did not, it is just didn't. So you have to speak no I didn't, मैंने नहीं खाया. नेक्स्ट इज यस वी डिड. सपोज आपका क्वेश्चन हो रहा है डिड वी ईट फूड, कि हमने खाना खाया, देन आपका आंसर हो जाएगा यस में यस वी डिड एंड नो वी डिडंट. सो यस वाले पॉजिटिव आंसर में इसका मीनिंग हो रहा है हाँ हमने खाया, नेगेटिव में हो रहा है नहीं हमने नहीं खाया. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वन इज डिड दे ईट फूड, क्या उन्होंने खाना खाया. पॉजिटिव में इसका आंसर हो जाएगा यस दे डिड एंड नेगेटिव में हो जाएगा नो दे डिडंट. हाँ उन्होंने खाया, नहीं उन्होंने नहीं खाया. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन फ्रेम इज डिड he or she eat food, क्या उसने खाना खाया, मे बी गर्ल और बॉय, देन तो आपका आंसर हो जाएगा yes he or she did and no he or she didn't. ऐसा करके आप सिंगुलर सब्जेक्ट का भी आंसर कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज डिड राम ईट फूड, क्या राम ने खाना खाया. एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, क्या राम और श्याम ने खाना खाया. इसका आंसर आप कर सकते हैं पॉजिटिव में yes राम डिड एंड नो राम डिडंट. इन दिस वे आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट वे में. आई गेस आप लोगों को डिड के साथ सारे सब्जेक्ट यूज करते आ जाएंगे. आप ऐसे कोई और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं. यहां पर सिर्फ मैंने ईट को लिया है, वर्ब ईट को. आप लोगों के पास और भी डिफरेंट वर्ब्स होती है जिनको आप क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं. आई गेस अप टू हियर आपको डिड का यूज समझ में आ गया होगा पास्ट सिंपल में. नाउ वी आर गोइंग फॉर पास्ट कंटिन्यूअस. लेट्स गो इन दैट स्लाइड. Now let's quickly understand if the question starting with was and were, because we know very well past continuous में हम लोग help of was और were का यूज करते हैं. So अगर आपका क्वेश्चन was और were से शुरू हो रहा है, उसका आंसर आप कैसे शॉर्ट में करेंगे. Let's get that point. So you can see the structure that I wrote here. It is was were, सबसे आपको पहले लिखना है, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है. कंटिन्यूअस की बात हो रही तो वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. आपका क्वेश्चन है वर यू ईटिंग फूड. यहां पर मैंने यू को लिया है, जैसा आप देख सकते हैं यहां पर आप वी को लिख सकते हैं, दे को लिख सकते हैं, या फिर राम एंड श्याम या कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं जो कि प्लूरल में होगा. सो वर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे थे. आपका आंसर यस और नो में कुछ इस प्रकार से होगा यस आई वाज, नो आई वाजंट. इसको आपको वर्स पढ़ना है, वर्स, नॉट वाज वॉच. सो यस आई वाज एंड नो आई वाजंट. सो यहां पर आपको पता है कि हम आई के साथ वर्स का यूज करते हैं, आप वर नहीं लिख सकते हैं. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज वी. सो वर वी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे थे. सो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा यस वी वर, हम खा रहे थे. नो वी वंट या वी वर नॉट. आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में वरंट बोल सकते हैं या आप सिंपली यहाँ पर वर नॉट का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट दे, जैसे वर दे ईटिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे थे. पॉजिटिव वे में आंसर हो जाएगा यस दे वर एंड नो दे वर नॉट. सो नेक्स्ट है राम एंड श्याम, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि प्लूरल में हो, मे बी चिल्ड्रन, पीपल, सो मेनी लाइक दैट. सो
वर राम एंड श्याम ईटिंग फूड, क्या राम एंड श्याम खाना खा रहे थे? आंसर पॉजिटिव में होगा यस, राम एंड श्याम वर, एंड नो, राम एंड श्याम वर नॉट। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि शुरू हो रहा है वर्ज और वर्ड से, उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मे बी वर्ज और वर्ड के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मेन वर्ब नहीं मिले, जैसे वॉज इट देयर, वॉज इट नॉट देयर, वॉज इट ओके, वॉज इट नॉट ओके। सो ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर आप कुछ इस तरीके से शॉर्ट में दे सकते हैं, लाइक वॉज माई ड्रेस ओके, सो यस इट वॉज, नो इट वॉजंट। सो इन दिस वे यू कैन आंसर द क्वेश्चन विच इज स्टार्टिंग विद वॉज एंड वर। सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे देंगे। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, हेल्प ऑफ वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे। सो यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वाज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप ही को किसी और भी सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं और उसका आंसर आप कर सकते हैं या उसका आंसर आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है वाज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा था। आंसर हो जाएगा यस ही वाज, हाँ वो देख रहा था, एंड नो ही वाजंट। ध्यान रखना है इसको, आपको वर्स पढ़ना है, वाज और वॉज नहीं पढ़ना है। I hope you got the point. Now the next subject that I can put here, that is was she watching TV? क्या वह टीवी देख रही थी? Yes she was, and no she wasn't. Next subject is it. जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं was it working well, क्या वो अच्छे से काम कर रहा था। was it looking well, क्या वो अच्छे से दिख रहा था। सो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में yes it was and no it wasn't. नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर राम, आई मीन किसी एक सब्जेक्ट को। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा was राम वॉचिंग टीवी, क्या राम टीवी देख रहा था। आंसर हो जाएगा yes राम was and no राम wasn't. सो इन दिस वे अगर आपका क्वेश्चन हेल्प ऑफ वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हेल्प ऑफ को रिप्लेस करके कोई और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, लाइक वाज इट देयर, वाज इट नॉट देयर। ऐसे करके आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। अपनी कॉपी में आप कुछ और भी क्वेश्चंस लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे। ऐसी कई सारी वर्ब्स आपको याद होगी, प्रैक्टिस करने के लिए आप कई भी डिफरेंट वर्ब्स लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पास्ट परफेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन हेड से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट में हम हेल्प ऑफ हेड का यूज करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट क्विकली। सो हियर यू कैन सी द हेल्प ऑफ इज हैड, एंड इसके साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि ये परफेक्शन की बात करता है। स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपको हेड को लिखना है, फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर ऑल लिखा है क्योंकि आपको पता होगा हेड एक ऐसी हेल्प ऑफ है जिसके साथ सारे सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, या फिर सारे सब्जेक्ट के लिए हम हेड का यूज करते हैं, जैसे डिड के साथ किया जाता है। देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी बिकॉज यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन। अब आपका सेंटेंस यहाँ पर है, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क एट 4 PM, क्या आप 4 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर चुके थे या आपने कर लिया था। आपका आंसर यस और नो में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सो अगर आप खुद की बात करेंगे तो आप लिखेंगे यस आई हैड, हाँ मैंने कर लिया था, नो आई हैडंट, नहीं मैंने नहीं किया था। ऐसे करके यहाँ पर हम अगर वी को यूज कर रहे हैं, लाइक हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क एट 4 PM, क्या हमने हमारा काम 4 बजे तक कर लिया था। Yes we had and no we hadn't. In the same way you can apply they also. यहाँ पर आप they का यूज कर सकते हैं, like had they finished their work at 4 PM, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया था 4 बजे, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया था 4 बजे तक। सो आपका आंसर हो जाएगा yes they had and no they hadn't. नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने किसी दो सब्जेक्ट को लिखना है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राम एंड श्याम लिख रहा हूँ। सो हैड राम एंड श्याम फिनिश देयर वर्क एट 4 PM, क्या राम एंड श्याम ने उनका काम 4 बजे तक कर लिया था। यस राम एंड श्याम हैड एंड नो राम एंड श्याम हैडंट। सो इन दिस वे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को यूज करके क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब ली फिनिश्ड, यू कैन टेक सो मेनी अदर मैन वर्ब्स एट द प्लेस ऑफ फिनिश्ड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेड को कैसे यूज करेंगे आंसर्स करने में। लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट नाउ। सो हियर यू कैन सी ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। आपको सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पर ही और शी के हिसाब से हीज और हर को सेंटेंस में यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। लाइक हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क एट 4 PM, क्या उसने उसका काम 4 बजे तक कर लिया था। आंसर उसका हो जाएगा पॉजिटिव वे में, यस ही हैड एंड नो ही हैडंट। सेम आप यहाँ पर शी को लिख सकते हैं, लाइक हैड शी फिनिश्ड हर वर्क एट 4 PM, आंसर विल बी यस शी हैड एंड नो शी हैडंट। देन आप इट का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इट के हिसाब से कुछ और सेंटेंस बनेगा, लाइक हैड इट कंप्लीटेड या हैड इट डन। ऐसे करके आप इट से सेंटेंस बना करके सेंटेंस का आंसर कर सकते हैं, यस इट हैड एंड नो इट हैडंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं राम, दैट मीन्स किसी एक नाम को, लाइक हैड राम फिनिश्ड हिज वर्क एट 4 PM, यस राम हैड एंड नो राम हैडंट। सो इन दिस वे अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है हेड से, तो उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों को पास्ट परफेक्ट में हेड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस को आंसर करते आ गया होगा। आप लोगों को यह पता होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम हेल्प ऑफ यूज होता है, दैट इज हैड। तो उसकी भी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से ही होगी, वहां पर सिर्फ हमको बीन के साथ वर्ब के एनजी फॉर्म यूज करने होते हैं। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी फॉर्मेशन कंप्लीटली सेम रहेगा जैसे पास्ट परफेक्ट का हमने अभी सीखा।
आई गेस आप लोगों को ये कंप्लीटली क्लास अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी और प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऐसे कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे अपनी कॉपी में एंड यू विल लर्न कि हम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट वे में आंसर कर सकते हैं। आई गेस दिस क्लास हैज बीन अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर यू टुडे। बट अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिसेस अपनी कॉपी में और बोलने में यूज करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन इंप्रूव योर बेसिक इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एंड सर्टनली दिस क्लास हैज बीन अ हेल्पफुल टूल फॉर you, then kindly go to like this video, share this video, and if you are new on my channel, then kindly go to subscribe this video today only. So this was our 26th day class. Now we will meet in some other classes with some amazing techniques and tricks of spoken English. With this note, I am Ganesh Yadav signing out for now. Goodbye and take care.